ये कहानी है 1990 की। पाकिस्तान में ग्राउंड में एक मैच चल रहा है, जिस मैच में खेल रहा है एक 15.5 साल का लड़का, जिसका ये पहला मैच है और 15.5 साल की उम्र में वो फेस करने वाला है दुनिया के महानतम बॉलरों को। जी हां दोस्तों, उस टेस्ट सीरीज का ये तीसरा मैच है। पहले 2 मैचों में उस बल्लेबाज ने मात्र 15 रन बनाए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया है और भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं और 5वें नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आया है और सामने पे है नॉन स्ट्राइकर एंड पे है उसके साथी नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू से जब पूछा गया कि क्या, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा गया आज ये लड़का। 15.5 साल का लड़का, 5-5, 6-6 फीट के बॉलर और ये छोटा सा बल्लेबाज, पता नहीं इसका आज क्या होगा। पहली बॉल जैसे ही उसने फेस की वैसी बॉल निकली सू से, दूसरी बॉल पे भी वो बीट हुआ और तीसरी बॉल बाउंस होकर उसके नाक पर लगी, नाक फट गई, नाक से खून का फव्वारा निकल गया और बल्लेबाज जमीन पर गिर गया। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि अब ये बल्लेबाज खेलेगा नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू दौड़कर उस बल्लेबाज के पास गए, स्ट्रेचर को बुलाया और उस वक्त जो सुविधाएं होती थी बल्लेबाज को देने वाली, जो फर्स्ट एड होता था उसमें सिर्फ सेरेडॉन की गोली और आइस पैक लगा दिया जाता था। स्ट्रेचर लाया गया, स्ट्रेचर पे जैसे उस बल्लेबाज को रखने लगे तभी एक छोटी सी आवाज आई कि मैं खेलेगा। जी हां दोस्तों, सिद्धू बताते हैं कि उनके कान में आवाज आई कि मैं खेलेगा और उस बल्लेबाज ने हार न मानते हुए फिर से पिच पर खड़ा हो गया और वो खेलने लगा और एक बॉल को बीट करने के बाद के सेकंड बॉल पर सामने 2 कदम निकालकर चौका मार दिया। मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की। जी हां, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, एक कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What happened in your life, it is not important how you react that। अगर आपका रिएक्शन अच्छा हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या भी चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। अगर आपको ये बातें सीखनी है तो श्री रामचंद्र जी से सीख सकते हैं हम कि एक दिन पहले राजा दशरथ घोषित करते हैं कि श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाएगा और सुबह उठकर उन्हें यह कहा जाता है कि तुझे तो वनवास लेना है। हमें तो सिर्फ एक दिन के लिए भी अगर घर से बाहर जाने कहा जाए तो हम बोलेंगे क्यों, लेकिन राम जी ने अपने पिता से एक बार भी ये बात नहीं पूछी कि वाई, मुझे क्यों वनवास भेजा जा रहा है, वो भी वन में 14 सालों के लिए, जहां ना खाने पीने ना ओढ़ने की व्यवस्था होंगी ना रहने की व्यवस्था होंगी। लेकिन राम जी का रिएक्शन हमें सीखना चाहिए कि इतनी भयानक परिस्थिति में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने साधारण से शब्दों में कहा, जी हां पिताजी, मैं वनवास के लिए तैयार हूं। क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं अगर शब्द निकालता हूं तो मेरे भाई लोगों में लड़ाई हो जाएंगी और जो भी इसके पीछे का कारण होगा उस भुगतने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ऐसे महान व्यक्ति जिनसे हमें यह सब चीजें सीखना है कि कैसे उन्होंने इतने बड़े कंडीशन को भी रिएक्ट किया। जिस व्यक्ति की 3 महीने बाद भाई चप्पल भी लेके चले गया। जी हां, भरत जी ने कहा कि आपके हमें खड़ो दे दीजिए जिसे हम राज सिंहासन पर रख के राजपाट को चलाएंगे। दोस्तों, ये बात हंसने की नहीं है, तो ये बात ये समझने की है कि कठिन परिस्थितियों में हमें रिएक्ट कैसे करना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बीवी को भी कोई और लेके चले गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात से भी रास्ता निकालकर उस व्यक्ति को भी दंड दिया जिसने उनके साथ ये हरकत की थी। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमने उसे रिस्पॉन्स कैसा करना है और ये रिस्पॉन्स की जो भावना है, ये रिस्पॉन्स जो है वो आपके अंदर से आएगा। एक छोटी सी कहानी, एक बार एक व्यक्ति कुछ चीज लाइट के नीचे ढूंढ रहा था। लाइट के नीचे बहुत देर ढूंढने के बाद एक दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा और पूछा, भैया क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बताया कि मेरा एक कॉइन गिर गया है। तो दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ वो उस कॉइन को ढूंढने में लग जाता है। ढूंढने के बाद भी जब कॉइन नहीं मिलती तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारी कॉइन गिरी कहां थी? तो वो बोलता है घर में गिरी थी। तो वो बोलता है वाह रे मूर्ख आदमी, तो उसे घर में ढूंढना चाहिए ना। तो वो आदमी बोलता है घर में लाइट नहीं थी, यहाँ उजाला था, इसलिए मैं यहाँ इसे ढूंढ रहा हूं। दोस्तों, इस कहानी से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वहां पर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो उपस्थित है। आपको अपने मन की आवाज से उस बात को सुलझाना होगा। आपके साथ जिंदगी में हो सकता है बहुत सारी गलत चीजें हो, लेकिन आपके रिस्पॉन्स देने का तरीका यह निर्धारित करेगा कि आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है और ये मोटिवेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद।